सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत मैं डाल चुकी हूँ। अब ये मूल्य सिद्धांत है, उसकी भूमिका है। आप भूमिका ये दोनों में भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही पूछा जा सकता है। तो इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ले सकते हैं। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में IA रिचर्ड्स का ऐसा नाम है जिसने अपनी मौलिक प्रतिभा, चिंतन और विद्वता का परचम न सिर्फ पश्चिमी देशों में फैलाया बल्कि पूरे विश्व में अपनी विजय का, अपने पर जो ख्याति है, यश है, उसका परचम फहराया है। आलोचना के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पर आधारित अपने दृष्टिकोण, अपने सिद्धांतों के द्वारा उन्होंने विश्व फलक पर अपनी प्रतिष्ठा कायम की है। नई समीक्षा के प्रवर्तक रिचर्ड्स ने साहित्य की मनोवैज्ञानिक विवेचना द्वारा पाश्चात्य समीक्षा को एक नूतन दृष्टि प्रदान की है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान के साथ साथ अर्थ विज्ञान, मानव विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र इत्यादि प्रचुर प्रयोग अपने काव्य सिद्धांतों में किए हैं। इनकी रचनाएं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में आई, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, साइंस ऑफ पोएट्री 1926, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1929 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेट की परीक्षा में सीक्वेंस वाइज पूछी जा सकती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आधी शताब्दी तक चलती रही। आइए बात करते हैं इनके मूल्य सिद्धांत की। मूल्य, जिसको हम एस्थेटिक में इन्होंने लिखा है, मूल्य सिद्धांत महत्वपूर्ण बताए गए हैं और रिचर्ड्स ने बहुत ज़्यादा कार्य इस मूल्य सिद्धांत के ऊपर किया है। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। मूल्य सिद्धांत को हम मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। यह मूल्य और अनुभूति प्राय हैं, यही इस की मूल धारणा है। यही मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है कि जो मूल्य हैं और अनुभूति है वो समान है। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का मूल मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। रिचर्ड्स की दृष्टि में मन के आवेगों का तंत्र है। इसके दो भेद उन्होंने माने हैं, इच्छा और द्वेष। यानी इच्छा जो है प्रवृत्ति मूलक आवेग है और द्वेष जो है निवृत्ति मूलक है। ऐसे ही भूख, प्यास, वासना, कल्याण, दया इत्यादि प्रवृत्ति मूलक, जबकि घृणा, द्वेष, पापाचार इत्यादि निवृत्ति मूलक है। हम इसके मूल्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, इसकी मान्यताओं की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान तथा महत्वपूर्ण इच्छा कुंठित किए बिना किसी इच्छा को तुष्ट करे। मूल्य और मूल्य की अनुभूति पराय होती है, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। मन जो है आवेगों का तंत्र है। आवेगों की दो भेद इन्होंने मान लिए हैं, प्रवृत्ति मूलक आवेग और निवृत्ति मूलक आवेग। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि इच्छा जो है, भूख, प्यास, वासना, कल्याण, दया ये प्रवृत्ति मूलक आवेग हैं, जबकि घृणा, द्वेष, पापाचार निवृत्ति मूलक है। साहित्य का मूल हमारे आवेगों की संगति और संतुलन स्थापित करने में निहित होता है। वह काव्य और भी मूल्यवान है जो आकांक्षाओं को तुष्ट करता है। इससे कम वृत्ति शुद्ध होती है। आवेगों की विश्रांति में ही काव्य की महत्ता और मूल्यता है। आवेगों का सामंजस्य पर आधारित सौंदर्य की अनुभूति ही मूल्यवान होती है। कवि को मनोवैज्ञानिक अनुभूति के मूल्य की स्थापना सामाजिक दृष्टि से हितकारी होनी चाहिए। काव्य में भाषा उत्तेजक, भाषा के विशिष्ट प्रयोग के उसके भीतर का परस्पर विरोधी आवेग का सामंजस्य यथासंगत होना चाहिए। उसमें मूल्यवान सौंदर्य अनुभूति की जाती है और यही मनोवैज्ञानिक काव्य मूल्य है। मूल्य का अर्थ की बात कर लेते हैं। राजनीतिक अर्थ होता है मूल्य का, व्यवस्था का शब्द है जो जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और साहित्य, यानी अलग अलग रूप में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। साहित्य शास्त्र में मूल्य वस्तुओं के मूल्य से लिया जाता है। साहित्य में नैतिक मूल्यों से लिया जाता है। मनोविज्ञान में ये मूल्य प्रवृत्ति मूलक और
अभी बात करी थी हमने निवर्ती मूलक। मूल्य को हम पसंद आए वही मूल्यवान है। किसी को भी जो भी चीज़ पसंद आए वही मूल्यवान है। धर्म, गुण, परिसंसा और रुचि, इस प्रकार के मूल्य को हम अनुमान लगा सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं। हर किसी के मूल्य अलग हो सकते हैं, उसकी रुचि के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार, उसकी परिस्थितियों के अनुसार। रिचर्ड्स के अनुसार मूल्य की परिभाषाएं: कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है वही मूल्यवान है। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्यवान है। ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान और अधिक महत्वपूर्ण हो, इच्छाओं को कुंठित किए बिना संतुष्ट करती हो। रिचर्ड्स की परिभाषाओं का सार यही है: जिस वस्तु में हमारी अधिक से अधिक इच्छा की संतुष्टि हो जाए वह सर्वाधिक मूल्यवान है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने रिचर्ड्स की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि जो वस्तु इच्छा पूर्ति में साधक नहीं है वे मूल्यहीन है। इस दृष्टि में अधिक अच्छी और बुरी इच्छाओं में भी कोई भेद नहीं रह जाता है। देवालय और मंदिरालय जाने का महत्व समान है। रिचर्ड्स की दृष्टि में नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। मूल्य और अनुभूति मूल्य को भी पराय माना है, उन्होंने बराबर माना है। रिचर्ड्स का मानना है कि मूल्य तथा मूल्य की अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पराय हैं। यही मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसी आधार पर मूल्य सिद्धांत प्रतिष्ठित है। रिचर्ड्स कहते हैं कि मूल्य अनेक प्रकार के मूल्य सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित है। रिचर्ड्स कहते हैं कि मूल्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। रिचर्ड्स के आवेग संबंधी विचारों की बात कर लेते हैं। मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत रिचर्ड्स मानव मन की क्रियाओं प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए मानव के आवेगों का तंत्र बताते हैं और कहते हैं कि आवेग की उत्पत्ति कभी अवरुद्ध नहीं होती है। चेतना अवस्था में आवेगों की उत्पत्ति सदैव चलती रहती है। कुछ आवेग ऐसे होते हैं और कुछ जो है हमेशा चलने वाले होते हैं, कुछ परस्पर विरोधी होते हैं। विरोधी जैसे करुणा और भय। कुछ अनुकूल भी होते हैं। रिचर्ड्स ने आवेगों में सामंजस्य को महत्वपूर्ण और मूल्यवान बताया है, क्योंकि सामंजस्य से ही सौंदर्य अनुभूति की जा सकती है, वही हमारे लिए मूल्यवान है। रिचर्ड्स के इच्छा संबंधी विचार। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत इच्छाओं की संतुष्टि पर आधारित है। साहित्य का मूल्य हमारे आवेगों की संगति और संतुलन स्थापित करने में निहित है। विरोधी आवेगों को समन्वित व संतुलित अवश्य किया जा सकता है। वह काव्य और भी महत्वपूर्ण और मूल्यवान है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिससे कम से कम वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं। रिचर्ड्स का संतुलन तथा सामंजस्य संबंधी सिद्धांत। इनकी दृष्टि में संतुलन और सामंजस्य श्रेष्ठ बताया है। इसमें मानवीय संभावनाएं कम से कम नष्ट होती हैं। संतुलन और सामंजस्य को दो भागों में बांटा है। पहला अलगाव और दूसरा समारोह। अपवर्जन या बहिर्वेशी इसको कहते हैं। समावेशन, अंतर्वेशी या कविता को अधिक मूल्यवान उन्होंने बताया है। दूसरे को समाहार करने को अच्छा बताया है। विश्रांति संबंधी विचारों पर बात कर लेते हैं। रिचर्ड्स आवेगों की विश्रांति में काव्य की मूल्यता स्वीकार करते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार कविता में सुगठित, सुव्यवस्थित, समन्वित, संतुलित मनस्थिति से उद्भूत कला भावक की मनस्थिति को उसी रंग में रंग देती है। रिचर्ड्स इससे प्रक्रिया या सिनेथिसिस प्रक्रिया ताजगी देती है, थकान नहीं देती है। भागीरथ ने इस दृष्टि में रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत में सिनेथिसिस का सामंजस्य और संतुलन का सिद्धांत भी उन्होंने कहा है। मूल्य सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि काव्य और कला मानव के अन्य व्यापारों से संबंधित है और उसमें भिन्नता नहीं है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वह किस हद तक मानव मनोवेगों में संतुलन, सामंजस्य और व्यवस्था उत्पन्न करने में समर्थ है। इसी दृष्टि में काव्य और काव्य सृजना मूल्यवान मानव क्रियाएं हैं। रिचर्ड्स के मतानुसार कलाएं जो हैं संप्रेषणात्मक क्रियाओं का सर्वोत्तम रूप है। कवि के मनोवैज्ञानिक अनुभूति
मूल्य की स्थापना तथा काव्य में सामाजिक दृष्टि से हितकारी और कल्याणकारी होनी चाहिए। विरोधी आवेगों का भी सामंजस्य ज्यों का त्यों यथावत बना रहे और उनमें मूल्यवान सुंदर अनुभूति संभव हो पाती है। रिचर्ड्स की दृष्टि में मनोवैज्ञानिक काव्य यही है। इस मूल्य सिद्धांत की बहुत आलोचना भी हुई है। किन किन बातों पर हुई है कि कोई भी वस्तु जो इच्छा की संतुष्टि करती है वही मूल्यवान है। उनकी आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है कि इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य का एकमात्र आधार मान लेने पर नैतिकता तथा आचार की गति क्या हो सकती है, यह सहज कल्पनीय है। अगर मूल्यों से ही संतुष्टि हो सकती हो तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने भी कई दृष्टियों से आलोचना की है कि आवेगों की शांति और विश्रांति पर भी बात पर जोर दिया है, वहीं उसे अधूरा भी छोड़ दिया है, जानकारी नहीं दी है। दूसरा, रिचर्ड्स के मत में आनंद का कोई भी नाम या वस्तु नहीं है। देवेंद्र ने रिचर्ड्स की मान्यता मौलिक तो है किंतु परंपरा विरोधी नहीं, शास्त्र के विरुद्ध ही नहीं बल्कि अनुभव विरुद्ध भी हैं। उनकी मौलिकता उनके सिद्धांतों में मौलिकता तो है लेकिन परंपरा के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है और अनुभव के विरुद्ध भी हैं। जॉन क्रोरेशम के अनुसार मूल्य सिद्धांत का विरोध हुआ है। रिचर्ड्स के मतानुसार कविता तो केवल अनुभूति है, कविता का संरचनात्मक विश्लेषण सर्वथा अनुपयोगी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक आधारित होने के कारण आलोचना भी हुई है। इलियट कहते हैं कि मैं इस प्रकार के किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जिसकी बुनियाद शुद्ध व्यक्तिक मनोविज्ञान पर टिकी हो। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत में अनेक सीमाएं हैं। उनकी आलोचना भी बहुत हुई है। परवर्ती युग में यह सिद्धांत न होता तो विशेष गौरव मिला और न ही इसे कोई मान्यता मिली। यानी इस सिद्धांत को इनकी विशिष्टता रही है कि ये मनोवैज्ञानिक धरातल पर रचा गया है। काव्य मूल्यांकन की विवेचना की है। आलोचकों के लिए मनोवैज्ञानिक भावभूमि पर आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया है। इन्होंने जीवन के मूल्य का न्यायाधीश, समाज के मानसिक स्तर पर विशेषता की रक्षा करने वाला एक नियामक शक्ति के रूप में स्वीकारा है। रिचर्ड्स ने मूल्य मीमांसा के केंद्र में व्यक्ति को रखा है और मूल्य और संप्रेषण की आलोचना का आधार स्तंभ घोषित किया है, जो उनकी मौलिक और विशिष्ट देन है। इंग्लैंड में विलियम एपर्सन जैसे आलोचक आगे बढ़े और अमेरिका में न्यू क्रिटिसिज्म नामक आलोचना संप्रदाय का विकास भी इसी के बेस पर हुआ है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।